नमस्ते बच्चों। टुडे वी विल स्टार्ट योर टेक्स्ट बुक थर्ड लेसन गिल्लू। गिल्लू के राइटर है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म 24 मार्च 1907 में हुआ था और इनकी डेथ सितंबर 1987 में हुई थी। यानी 24 मार्च 1907 को इनका जन्म हुआ था और डेथ सितंबर 1987 में हुई थी। इन्होंने पद्य और गद्य दोनों में ही अपनी रचनाएं लिखी हैं। पद्य क्या होता है? पोयम। गद्य मीन्स लेसन। इन दोनों में ही इन्होंने अपने लेसन्स, अपनी पोयम्स लिखी हैं, जिनमें से फेमस बुक्स जो है इनकी वो है सांध्य गीत, निर्जा, निहार एक्सेट्रा। यामा इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है जिस पर इन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार अचीव किया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य का एक बहुत ही फेमस पुरस्कार है और इन्हें आधुनिक मीराबाई के नाम से कहा जाता है, मतलब जाना जाता है आधुनिक मीरा। मीराबाई कौन थी ये सब जानते हो, तो आधुनिक मीरा इन्हें इस युग की कहा जाता है। तो इनका जन्म कब हुआ? 24 मार्च 1907, डेथ सितंबर 1987। इनकी फेमस बुक्स हैं सांध्य गीत, निर्जा, निहार। यामा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और इन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है। ये इनके जीवन परिचय के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। गिल्लू एक छोटे से गिलहरी के बच्चे, गिलहरी क्या होता है? स्क्विरल के बच्चे की कहानी है जो महादेवी वर्मा के घर में पलता है। महादेवी वर्मा से बहुत अटैच होता है और मतलब महादेवी वर्मा के साथ अलग अलग एक्टिविटीज करता है। महादेवी वर्मा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और उसके बाद 2 साल के बाद उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि गिलहरी की जो लाइफ होती है, स्क्विरल की जो लाइफ होती है, वो मोस्टली 2 इयर्स होती है। 2 इयर्स के बाद उसकी डेथ हो जाती है और फिर महादेवी वर्मा उसकी एक ग्रेव बनाती है सोनजूही की लता के नीचे, सोनजूही की क्रीपर्स के नीचे उसकी ग्रेव बनाती हैं। तो इस तरीके से ये गिल्लू की कहानी है। तो आइए शुरू करते हैं। गिल्लू। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुअवल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काकभुशुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। अचानक सडनली एक दिन मैंने यूज हुआ है राइटर के लिए। यहाँ पर राइटर अपने बारे में लिख रही है कि उसने देखा। राइटर कौन है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा लिख रही है कि उन्होंने देखा एक दिन सुबह सुबह मॉर्निंग में जब वो अपने रूम से बाहर आई तो वरांदे में 2 कौवे मतलब 2 क्रो एक गमले के चारों ओर, एक गमला मीन्स फ्लावर पॉट के ऑन द 4 साइड्स में चोंचों मीन्स कौवे की बीक, दोनों कौवों की बीक से, दोनों कौवे मतलब अपनी अपनी बीक को टच कर रहे थे। छुआ छुअवल जैसा खेल मतलब दोनों कौवे अपनी अपनी बीक को एक दूसरे से टच कर रहे थे। यह काकभुशुंडी भी यहाँ पर क्रो के लिए यूज हुआ है। विचित्र पक्षी है। विचित्र मतलब एकदम यूनिक, डिफरेंट टाइप का पक्षी है। एक साथ समादरित का मतलब होता है रिस्पेक्टेड, अनादरित डिसरिस्पेक्टेड, बोथ आर अपोजिट वर्ड के। काकभुशुंडी एक ऐसा पक्षी है जो एक साथ रिस्पेक्ट भी मिलती है जिसको और डिसरिस्पेक्ट भी मिलती है। अति सम्मानित, अति का मीनिंग होता है मोर सम्मानित मतलब मोर रिस्पेक्टेड भी है और अति अवमानित मोर डिसरिस्पेक्टेड भी है। मतलब मीनिंग ये हुआ कि क्रो एक ऐसा बर्ड है जो कभी कभी जिसको बहुत ज्यादा सम्मान भी मिलता है, जितना सम्मान मिलता है उसके इक्वल ही उसको अपमान मतलब उसको इंसल्ट भी मिलती है। हमारे बेचारे पुरखे ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, गरुड़ मीन्स ईगल, ना मयूर के, मयूर मीन्स पिकॉक मोर, ना हंस के, हंस मीन्स स्वैन। हमारे पुरखे मीन्स होता है एंसेस्टर्स, जो लोग मतलब मर चुके हैं, वो लोग अपनी डेथ के बाद ऐसा मानना है कि इस धरती पर आते हैं।
लेकिन ना तो वो ईगल के रूप में आते हैं, ना वो मयूर पीकॉक बन के आते हैं, ना वो स्वैन बन के आते हैं। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। अवतीर्ण का मतलब है जन्म, बर्थ। पितृपक्ष, पितृपक्ष वो होता है एक साल में, 1 ईयर में 15 डेज ऐसे होते हैं जो हमारे एंसेस्टर्स, जो हमारे पुरखे, हमारे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर्स जिनकी डेथ हो जाती है, उन लोगों के लिए हम कुछ छोटा सा कस्टम करते हैं, जिसमें कि हम पंडितों को खाना खिलाते हैं या फिर किसी होली प्लेस पर जाकर के कुछ डोनेट करते हैं। तो उन्हें हम कहते हैं पितृपक्ष का टाइम। वो 15 डेज का टाइम होता है, मोस्टली वो सितंबर मंथ में होता है। तो उस टाइम पर हमारे पुरखे जिनकी डेथ हो चुकी है, वो क्रो के रूप में जन्म लेकर ही इस धरती पर आते हैं। ना वो ईगल के रूप में आते, ना वो पिकॉक के रूप में, ना वो स्वैन के रूप में, और ना किसी अदर बर्ड के रूप में। वो सिर्फ क्रो बनकर ही इस अर्थ पर जन्म लेते हैं। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ मतलब फार, प्रियजन, रिलेटिव्स को भी अपने आने का मधुर संदेश मीन्स स्वीट, मधुर मीन्स स्वीट, संदेश मीन्स मैसेज। इनके कर्कश स्वर, कर्कश मतलब हार्श। क्रो की साउंड कैसे होती है? काऊ 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 काऊ। तो इस स्वर में दिया जाता है। जब हम कहते हैं कि मोस्टली हमारे घर पे कोई गेस्ट आने वाला होता है, तो क्रो आकर के हमारे घर पे, हमारी छत पर, हमारे टेरेस पर बैठकर या हमारी बालकनी में बैठ करके काऊ 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 की साउंड करता है, जिससे हमें थोड़ा आइडिया होता है कि वो हमें मैसेज दे रहा है कि हमारा कोई फार रिलेटिव आज हमारे घर पर आने वाला है। दूसरी ओर हम कौवा और काऊ काऊ करने को अवमानना का मतलब है अपमान, जिसे इंसल्ट भी कह सकते हैं और कंटेम्प्ट भी कह सकते हैं, के अर्थ में भी प्रयुक्त का मतलब है यूज करते हैं। मतलब दूसरी ओर एक तरफ तो हम उसे रिस्पेक्ट देते हैं कि वो हमें हमारे रिलेटिव्स के आने का मैसेज देता है और हमारे पुरखे उसी के रूप में इस धरती पर आते हैं। दूसरी तरफ हम उसको इंसल्ट भी करते हैं। जब वो कौवा क्रो आकर के काऊ 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 करता रहता है, तो कई बार हम गुस्सा हो जाते हैं और उसे एकदम से भगा देते हैं, तो उसकी इंसल्ट भी करते हैं। तो दोनों ही चीजें यहाँ पर होती हैं। क्रो को रिस्पेक्ट भी मिलता है, पितृपक्ष में जब आते हैं, क्रो आते हैं तो उसे रिस्पेक्ट मिलता है, या फिर हमें फार रिलेटिव्स के आने का कोई मैसेज देता है तो भी हम उसे रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन दूसरी साइड हम उसकी इंसल्ट भी करते हैं। मेरे काक पुराण में के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी। काक पुराण, महापुराण, जैसे हम महापुराण है, हमारे ग्रंथ है, होली ग्रंथ है, उसी तरीके से काक पुराण, काक का मतलब है क्रो, पुराण का मतलब है एक ग्रंथ, एक बुक। राइटर जो है क्रो के बारे में एक बुक लिख रही थी कि सडनली उसमें डिस्टरबेंस आ गई। बाधा मतलब डिस्टरबेंस आ गई, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में, गमले मतलब फ्लावर पॉट, दीवार मीन्स वॉल, संधि मीन्स गैप। जैसे ये वॉल है, यहाँ गमला रखा है, तो इसके बीच में जो ये गैप है उसे संधि कहा गया है। वहां पर एक छोटा सा जीव, छोटा सा एनिमल, स्मॉल एनिमल पर राइटर ने स्मॉल एनिमल देखा, निकट जाकर देखा, पास गई, निकट मतलब पास गई, गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है। गिलहरी होती है स्क्विरल, स्क्विरल का एक छोटा सा बेबी है वहां पर, जो संभवतः है मतलब पॉसिबिलिटी है कि घोंसले से, इट फॉलन फ्रॉम द नेस्ट, मतलब घोंसले से नीचे गिर पड़ा था शायद, ऐसी पॉसिबिलिटी है। और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं, और अब क्रो जिसे खाने के लिए रेडी है, क्योंकि वो इतना छोटा बच्चा है कि क्रो इजीली उस पर अटैक कर सकते हैं और उसे खा सकते हैं। काक दव्य, काक मीन्स क्रो, दव्य मीन्स टू, कि चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। लघु मीन्स स्मॉल, प्राण मीन्स लाइफ। यहाँ स्मॉल लाइफ किसके लिए यूज हुआ है? गिलहरी के बच्चे के लिए। कि क्रो, 2 क्रो जो है अपनी बीक से इजीली उस पर अटैक कर चुके थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले पे से चिपका पड़ा था, इसलिए वो विदाउट एनी मूवमेंट, निश्चेष्ट का मतलब होता है एनर्जिक, या विदाउट एनी मूवमेंट वो गमले से, फ्लावर पॉट से चिपक गया था। उसे डर था कि क्रो उसे पूरी तरह फिनिश कर देंगे। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता। सबने कहा मतलब राइटर के सब फैमिली मेंबर्स ने कहा
कि इस पर ऑलरेडी क्रो अटैक कर चुके हैं, अब इसकी लाइफ नहीं होगी, मतलब सेव नहीं है ये, अतः इसे रहने दिया जाए, इसलिए इसे एज इट इज छोड़ दिया जाए। परंतु मन नहीं माना, लेकिन राइटर इसके लिए एग्री नहीं हुई। उसे हौले से उठाकर, हौले मतलब धीरे से, स्लोली उठाकर मतलब कैरी करके अपने कमरे में लाई, अपने रूम में लेकर आई। स्लोली राइटर ने उसे कैरी किया क्योंकि बहुत ही स्मॉल था और ऑलरेडी उस पर चोट थी, हर्ट हो चुका था वो, तो इसलिए राइटर उसे अपने रूम में ले आई। फिर रुई से, रुई मतलब कॉटन से, रक्त ब्लड पोंछकर क्लीन करके घावों पर, उसके वुंड पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया, पेनिसिलिन अप्लाई की। एक ट्यूब होती है पेनिसिलिन जो एंटीसेप्टिक ट्यूब होती है, उसको उसके वुंड पर अप्लाई किया। कई घंटे के उपचार के उपरांत, उपचार मतलब ट्रीटमेंट, उपरांत मीन्स आफ्टर, मेनी आवर्स के ट्रीटमेंट के बाद उसे वो कॉन्शियस हुआ और मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। इस तरह कॉन्शियस हुआ कि नाउ मुंह में एक बूंद पानी, अ ड्रॉप ऑफ वाटर कुड ड्रिप इनटू इट्स माउथ। तीसरे दिन मतलब हम उसे एक ड्रॉप वाटर उसके मुंह में डाल सकते थे, जिससे उसे बहुत अच्छा फील हो सकता था। तीसरे दिन वह बहुत अच्छा और आश्वस्त हो गया। थर्ड डे, 2 डेज ऐसे ही हो गए, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया राइटर ने, और थर्ड डे वो पूरे अच्छे तरह से स्वस्थ, हेल्दी हो गया और आश्वस्त, आश्वस्त मतलब श्योर हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर, नन्हे पंजे होते हैं 2 नन्हे पंजे, टोज, 2 नन्हे पंजे मीन्स 2 स्मॉल टोज, उसने राइटर की, मतलब अब उसे श्योर हो गया था कि वो इस घर में राइटर के पास पूरी तरह सेफ, तो इसलिए उसने अपनी राइटर की उंगली, उंगली मतलब फिंगर, राइटर की फिंगर अपने 2 स्मॉल टोज से पकड़ी और नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से, नीले ब्लू कांच, ग्लास, मोतियों, बीट्स या पर्ल, उसकी आंखें कैसी थी, जैसे ब्लू कलर के ग्लास की बॉल्स होती हैं, ऐसी उसकी आंखें थी। उन आंखों से वह इधर उधर मतलब पूरे घर को चेक करने लगा, देखने लगा, कैसे राइटर की एक फिंगर को होल्ड करके पूरे घर में वो जा करके इधर उधर अपनी ब्लू ग्लास जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, 3-4 मास, 3-4 मास मीन्स मंथ्स में उसके स्निग्ध रोए, स्निग्ध मतलब स्मूथ, रोए मतलब जो एनिमल की बॉडी पर स्मॉल स्मॉल हेयर्स होते हैं उसे, स्मूथ हेयर, झब्बेदार पूंछ, झब्बेदार का मतलब है फ्रिंक्ड टेल, फ्रिंक्ड मतलब झब्बेदार यानी कर्ली, टेल मीन्स पूंछ, कि उसकी जो कर्ली पूंछ थी, और चंचल चमकीली आंखें, चंचल मीन्स एक्टिव, चमकीली मीन्स शाइन करती हुई, आंखें मीन्स आईज, सबको विस्मित, विस्मित मतलब सरप्राइज्ड करने लगी। सब जब उसको देखते थे, उसके स्निग्ध रोए, स्मूथ हेयर को, फ्रिंग टेल्स को और उसकी शाइन करती हुई आईज को जब देखते थे तो सब फैमिली मेंबर्स बहुत सरप्राइज्ड हो जाते थे। हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे, राइटर ने उसे नाम दिया गिल्लू। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। राइटर ने उसके रहने के लिए एक प्लेस बनाया। उसने क्या करा, फ्लावर, फूल रखने की, फ्लावर रखने की एक हल्की सी बास्केट, डलिया मीन्स बास्केट, एक लाइट वेट की बास्केट ली, उसमें कॉटन स्प्रेड की और उसे एक वायर, तार मतलब वायर से टाई करके खिड़की पर, विंडो पर लटका दिया, हैंग कर दिया। उसने उस बास्केट को, फ्लावर रखने की एक बास्केट ली, उसमें रुई कॉटन स्प्रेड करके उसे वायर से टाई करके उसे विंडो पे हैंग कर दिया। वो अब गिल्लू का घर था। 2 वर्ष वही गिल्लू का घर रहा। 2 इयर्स तक गिल्लू उसी प्लेस में, उसी बास्केट में रहा, मतलब वो गिल्लू का हाउस था। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता, वह उसे हिलाकर मतलब शेक करके, उस बास्केट को शेक करके स्विंग करता रहता था और अपनी कांच के मनकों से, मनकों मतलब अगेन पर्ल या बीड्स, कांच, ग्लास के बीड्स जैसी जो उसकी आंखें थी, उससे कमरे के भीतर, भीतर मीन्स इनसाइड यानी रूम के इनसाइड में और खिड़की से बाहर, विंडो से बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता था। और अपनी मतलब उस बास्केट में वो रहता था, उसे खुद ही अपने आप शेक करके उसमें स्विंग करता था और अपनी कांच जैसी, ग्लास जैसी आंखों से रूम के अंदर और विंडो के बाहर
आउटसाइड द विंडो ना जाने क्या सर्च करता था, परंतु उसकी समझदारी यहाँ पर यूज हुआ है सेंस के लिए, और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। लेकिन उसकी जो सेंस थी, उसकी जो पावर थी, सेंस मतलब समझने की शक्ति जो थी, और कार्यकलाप मीन्स एक्टिविटीज पर सब सरप्राइज्ड हो जाते थे, सब फैमिली मेंबर सरप्राइज्ड हो जाते थे। इतनी अच्छी अच्छी एक्टिविटी करता था कि सबको उसे देखकर बहुत इंटरेस्ट आता था। जब मैं लिखने बैठती तब मेरी ओर ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला था। अब वो चाहता था, वो राइटर से बहुत अटैच था, तो वो चाहता था कि राइटर एवरी टाइम उसके साथ टाइम स्पेंड करे। तो इसलिए उसने राइटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए न्यू आइडियाज सर्च करने स्टार्ट कर दिए थे। जब राइटर लिखने बैठती थी, जब राइटर थी, इसलिए उसका काम ही ऐसा था कि राइटिंग मतलब लेसन लिखना, पद्य लिखना, गद्य लिखना, तो वो हर समय लिखती रहती थी। इसलिए उसके ध्यान को, उसके अटेंशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उसने एक सिंपल सा आइडिया सोच लिया था। Now I will finish this lesson here only. Afterwards, I will continue in next video.